शादी करनी है करके बुलाया था। शादी करनी है और अभी आजा आ रहा है तो, नहीं तो फिर आज के बाद आना ही मत, ऐसा करके मैसेज डाला था मेरे को। आज का आज आजा। नैनीताल जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल तल्लाबगढ़ गांव की एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि लड़की को बाघ या फिर तेंदुआ उठाकर ले गया। जंगल में लड़की को तलाशते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला, जिसके बाद ये सूचना अधिकारियों तक पहुंच गई। नैनीताल से लेकर देहरादून तक अधिकारियों से लेकर प्रभारी मंत्री तक हरकत में आ गए। 24 घंटे तक 200 से अधिक लोग जंगलों और गधेरों की खाक छानते रहे और बारिश में भी ये लोग नहीं रुके, लेकिन लास्ट में लापता युवती नैनीताल के एक होटल में मिली। इससे ग्रामीण ही नहीं बल्कि अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल आपको बता दें, गुलदार के द्वारा लड़की को ले जाने की कहानी रची गई थी, जिससे सबको लगे कि गुलदार उसे उठाकर ले गया और वो आराम से भाग सके। जिसके बाद लड़की ने अपने कपड़ों को जंगल में फेंक दिया और मोबाइल का कवर भी रास्ते में फेंक दिया और जंगल में थोड़े खून के धब्बे भी छोड़ दिए। जिसके बाद वो युवक आसिफ संग होटल में आ गई। युवक खुद पैरालाइज बीमारी से ग्रसित है और उसने यह सब काम 1-2 लोगों संग मिलकर किया। जिसके बाद युवक आसिफ उसे जिस होटल में लेकर आया, उसके मालिक को उसने बताया कि यह उसकी भतीजी है और इसकी परीक्षाएं होनी है और उसे महीने भर तक का कमरा चाहिए। होटल प्रबंध की ओर से भी हामी भरने के बाद युवक ने एडवांस भी जमा कर दिया। जिसके बाद युवक आसिफ जलाल युवती को होटल में छोड़कर वापस लौट गया, लेकिन पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन ट्रेस करके युवती को होटल से बरामद कर लिया। युवक नैनीताल का ही निवासी है, तो युवक को थोड़ी देर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सुमन ने इस मामले में एक अलग ही बात कह दी है। उसने कहा कि साजिश के तहत इन 3 लोगों ने उसका अपहरण किया था। नैनीताल में उसका सिम कार्ड तोड़कर उसे नया सिम दिया गया। फेसबुक में उसकी आसिफ से पहचान हुई थी। पढ़ाई के दौरान आसिफ ने उसकी मदद की थी। युवक ने उसे जॉब दिलाने का वादा किया था। जान के डर के कारण वो परिजनों को कुछ नहीं बता सकी। उसके पूरे परिवार को उस युवक और उसके साथियों से खतरा है, जिसके बाद उसने प्रशासन से परिवार को सुरक्षा देने की अब मांग की। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में पेश होने से पहले आसिफ ने बताया कि मार्च 2023 में परीक्षा के दौरान पहली बार सुमन से उसकी मुलाकात हुई थी। युवती ने उससे शादी करने की बात कहते हुए उसे गांव बुलाया और गांव का रास्ता बताया। वह एक ड्राइवर के साथ वहां पहुंच गया। युवती ने कहा कि उसे कोई नहीं खोजेगा, उसने ही पूरा प्लान बनाया। युवक का दावा है कि अगर सही में जांच हुई तो मोबाइल में बेगुनाही के उसके सारे सबूत हैं। फेसबुक के द्वारा हुई 5-6 साल से बातचीत थी। शादी करनी है करके बुलाया था। शादी करनी है और अभी आजा आ रहा है तो, नहीं तो फिर आज के बाद आना ही मत, ऐसा करके मैसेज डाला था मेरे को। आज का आज आजा। तो कुछ नहीं पता। मैंने उसको बोला, मैंने अपने घर वालों को बताया है, तो उसने बोला मैं कुछ ऐसा करके आ रही हूँ कि किसी को कोई ढूंढेगा भी नहीं और तू भी नहीं फंसेगा। अब घटना की सूचना के बाद मल्लीताल कोतवाली में भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए, जिनका कहना था कि यह पनाह देने का इनाम है। हम लोग इनको अपने घरों में पनाह देते हैं, रोजगार देते हैं और ये लोग हमारी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं। कहा कि पहाड़ में भी लव-जिहाद का मामला सामने आने लगा है, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद मामले की जांच अब राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को सौंपी जा रही है। फिलहाल इस मामले को लव-जिहाद से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस मामले में पूरी जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये पूरा मामला साफ होगा। तो हमारे राजस्व पुलिस की टीम की तरफ से बयान लिए गए हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और उसके पश्चात उसमें जो भी जांच के दौरान भी जो अग्रतर कार्रवाई जो भी तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस मामले में युवक और युवती एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां युवक का कहना है कि वो शादी करने की बात कहते हुए युवती के कहने पर उसके गांव पहुंचा और खुद युवती ने ही ये सारा प्लान बनाया, गांव का रास्ता भी दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ युवती का कहना है कि युवक से उसके परिवार और उससे खतरा है, इस वजह से वो अपने परिजनों को कुछ नहीं बता सकी। अब जो भी इस मामले में सच होगा वो जल्द ही जांच के बाद खुल जाएगा।